नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दर्द। जानते भी हो ये कितने का था? सामने फर्श पर बड़े फूलदान के टुकड़े में बिखरा देश रितेश पत्नी नित्या पर बरस रहा था। जी, वो साफ करते हाथ से छूट गया। पता था, बहुत कीमती था। तभी तो कमली को हाथ न लगाने देती थी। अब जानबूझकर तो गिराया नहीं। नित्या ने जो ही कहा, रितेश और वो गुस्से आ गया। उसने आओ देखा न था, नित्या पर हाथ उठा दिया। नित्या आंखों में आंसू भर उन टुकड़ों को सहेज कर उठा रही थी। फिर भी एक टुकड़ा चूर ही गया। हाथ से खून निकल आया। कहते हुए वो भी सफाई करती रही। समझ नहीं पा रही थी कि ये दर्द चुभने का है या फिर रितेश के इन हरकतों का, जो जब देखो तब तब जताता रहता है। उसके महंगे शौक है। रविवार के दिन सुबह का समय नित्या को घर की सफाई करनी होती थी, क्योंकि ये रितेश का हुक्म था। उसकी निगरानी, उसके चीजों की सफाई वो उसे बड़े जतन से खरीद के रखे हैं। नित्या सफाई कर उठी तो दोपहर के खाने की फरमाइश सुना दिया। नित्या रसोई में लगी पड़ी थी। हाथ में लगी चोट पे रितेश की नजर भी नहीं लग गई थी। नमक लगाते हुए जल उठता तो किसी तरह खाना बनाकर कटे भाग को थोड़ी मरहम पट्टी कर आराम करने लगी। सामने दोनों की शादी की बड़ी सी प्यारी तस्वीर लगी थी। नित्या 5 महीने पीछे के उस दिन को याद करने लगी, जब सुमिता जी खुद अपने बेटे रितेश के लिए नित्या के हाथ मांगने आई थी। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी नित्या राशि के विवाह में भाग गई थी, पर रितेश उस वक्त शादी के पक्ष में नहीं था। आप लड़के वालों की तरफ से बयान में शरीक हुई थी। फिर राशि से पता चला कि नित्या आप उसकी चाची की चचेरी बहन है। अब हमें नित्या चाहिए तो हमें ही आना था यहाँ। मधुमालती जी इस प्रस्तावना का तत्काल कुछ न कह पाई, पर परिवार वालों की सहमति से नित्या का विवाह रितेश से हो गया। नित्या का परिवार सभ्य था, पर पैसे से ज्यादा अमीर नहीं। फिर भी जो भी बन पाता मधुमालती जी बेटे जी की गृहस्थी का सामान जुटाया था। यह कहकर कि हमारी मन में बेटे के नए जीवन शुरुआत की वस्तुएं उसे दे। जब सारा सामान रितेश की पोस्टिंग वाली जगह पर गया तो देखते ही बोला, ये सब सामान यहाँ क्यों मंगवाया? अजय उधर ही रहने देती। मेरा स्टैंडर्ड से कुछ मेल नहीं खाता। पता नहीं माँ क्या देकर तुम्हें मेरे साथ बांध दिया। सीधी सादी नित्या बस सब सुना करती। माता पिता ने हमेशा यही कहा था, बिटिया ब्याह के बाद जी जैसा कहे वैसा करना। सास ससुर का हमसे ज्यादा मान रख करना। अब वो बस तेरा ससुराल है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। समझ जी खुद तुम्हें पसंद की है, तो बस उन सबको खुश रखना। और नित्या इसी गार्ड के साथ रिसेस की हर बात गले से चूसे उतर रही थी, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक रितेश की आवाज सुन वो उठ बैठी। कब से आवाज दे रहा हूँ, यहाँ सोई पड़ी हो, कॉफी बना दो। रितेश ने यानी अपनी पत्नी से कहा। अभी बनाती हूँ कह जैसे वो उठने की हुई तो रितेश की नजर उसके हाथों पर बंधी पट्टी पर पड़ी। ये क्या हो गया है जो पट्टी बांध रखा है? रितेश ने पूछा। वो सुबह फूलदान का टुकड़ा छू गया था, नित्या ने कहा और रसोई की ओर जाने लगी। रुको कहते हुए रितेश ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। लाओ दिखाओ कह रितेश बाएं हाथ से जैसे तैसे पंक्ति खोलते हुए बोला। गहरे कट लगे थे और नित्या चुपचाप खड़ी थी। घाव का दर्द शायद वो जज्ब करना सीख चुकी थी। कमाल के हो तुम, कहना भी नहीं जरूरी समझा, कह रितेश घाव साफ करने फिर से पट्टी करने लगा। तुम ऐसे चुप रहोगे तो मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास कभी नहीं होगा। बोलोगे तो समझ पाऊंगा। अब तू रहने दो, मैं खुद कॉफी बना लूंगा। कह रितेश जाने लगा तो नित्या उसे पकड़कर रोक ली। रितेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर समझौते को तैयार हूँ, और तुम जो ये बात बात पे ताने मारते हुए कहते हो कि कितने का है, मुझे अंदर तक कचोट जाता है। तुम्हारी नजरों में सामान की कीमत है, इंसान की नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम गुस्से से भी भूल जाते हो कि मेरे डर और डर से ज्यादा तुम्हें सामान की फिक्र होती है। कभी तुम मेरे दर्द को समझते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, पर अपनी तुलना सामान के साथ नहीं। बहुत दिनों से हिम्मत जुटा रही थी। आज जब तुम मेरी पट्टी की तो लगा थोड़ी इंसानियत बाकी है, तभी मैं ये कह पाई। नित्या ने दिल की बात कह दी।
रितेश पल भर को खामोश रहा, फिर सिर झुकाते हुए बोला, मुझे भी तुम्हारी चोट देख लगा नित्य, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा हूँ तुम पर, हो सके तो मुझे माफ कर दो। नित्या नजर उठाकर रितेश को देखी और रितेश के बड़े बाहों का सहारा ले उसके सीने से लग गई। आज उसे किसी तरह का दर्द अब महसूस ही नहीं हो रहा था। हमारी आगे की कहानी का नाम है रसोई। तो प्लीज वीडियो तक लास्ट तक बने रहे ताकि आप कहानी अंत तक पढ़ सके। तो शिवानी एक मध्य वर्गीय परिवार से थी। पिता की कमाई भले ही समझती थी, लेकिन उसके माता पिता ने कभी अपने बच्चों की ख्वाहिशें नहीं मारा था। जब वो विवाह लायक हुई तो रूप और गुण को देखते हुए बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। शिवानी के पिताजी के एक मित्र ने बहुत अच्छे घर का रिश्ता बताया तो उन्हें वो रिश्ता भा गया। लड़के वालों के यहाँ जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। उसी शहर में 2 बड़े बंगले भी रखे थे। अपनी बेटी की सुखद भविष्य की कल्पना करते हुए उन्होंने शिवानी का रिश्ता वहाँ तय कर दिया। जो भी सुनता यही कहता, बिटिया के तो भाग्य खुल गए, जो इतने बड़े खानदान में शादी हो रही है। शादी भी काफी धूमधाम से हुई थी। शिवानी के आंखों में ढेरों सारे सपने लिए अपने ससुराल में पहला कदम रखा। शिवानी की ससुराल के आस सास ससुर, एक जेठ जेठानी और एक कुंवारी ननद थी। जेठानी रमा भी मध्य वर्गीय परिवार की थी। सास उमा जी के सामने वो कभी पलटकर नहीं बोलती थी। बस जैसा उमा जी कहती वैसा ही उस घर में सारे काम होते थे। शादी के बाद मुंह दिखाई के लिए जब जान पहचान की औरतें आकर शिवानी की खूबसूरती की तारीफ करती तो उसकी सास उमा जी झट से कहती, इसकी तो किस्मत खुल गई जो हमारे घर की बहू बनकर आई है। हम तो बस शक्ल देखकर ही बहू ले आए, वरना हमारे बेटे के लिए तो बड़े बड़े घर से रिश्ते की लाइन लगाए खड़े थे। कुछ दिन पहले घर के कामों के लिए एक काम वाली बाई रखी हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी छुट्टी कर दी। अब दोनों बहुएं घर के सारे काम करती थी। सुबह 5 बजे से उठकर दोनों बहुएं रात तक काम में लगी रहती थी। फिर भी यही सुनने को मिलता था कि मायके में हमारे जैसा सुख मायके में कहाँ देखा होगा। एक दिन पता चला कि शिवानी की जेठानी गर्भवती है। घर में सब खुश तो बहुत थे, लेकिन जेठानी की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। सुबह उठते में यही थोड़ी देर हो जाती तो उमा जी 10 बातें सुनाती थी। एक रोज रसोई में काम निपटाते हुए शिवानी ने देखा कि रमा कुछ उदास है तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो अपनी भाभी से पूछी। शिवानी, इन दिनों कुछ अच्छा नहीं लगता, सब्जी रोटी को भी नहीं भाती, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। माँ के हाथों का मूंग दाल का हलवा आज बहुत याद आ रहा है। रमा सकुचाते हुए बोली, अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है भाभी, मैं अभी बना देती हूँ। शिवानी चहकते हुए बोली अपनी जेठानी से। नहीं 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 शिवानी, इस घर के औरतों के लिए अलग से कुछ नहीं बनता, सासू माँ गुस्सा हो जाएगी। रमा बोली, ये क्या बात हुई भाभी, भला ऐसे समय में कौन मना करता है। जब हमारे पड़ोस वाली भाभी प्रेग्नेंट थी तो मेरी मम्मी भी उनके लिए कुछ न कुछ बनाकर देती थी, फिर मम्मी जी भला अपनी बहू के लिए क्यों मना करेगी। शिवानी ने आश्चर्य से कहा और बिना आगे कुछ सुने कढ़ाई चढ़ा दी। जैसे ही रसोई में घी की खुशबू फैली, उमा जी का पारा चढ़ गया। रसोई में आकर जोर से बोली, ये घी क्यों चढ़ाया। रमा तो डर से गर्दन झुकाए खड़ी हो गई, लेकिन शिवानी बोली, मम्मी जी भाभी का मन हलवा खाने का को कर रहा है। इतना सुनते ही कहते हुए उमा जी बोली, छोटी बहू, औरतों को अपनी जुबान काबू में रखनी चाहिए, हमारे घर में औरतों के लिए अलग से कुछ नहीं बनता। वो अपनी बहू से कहने लगी, लेकिन मम्मी जी भाभी गर्भवती है और इस समय तो तो क्या, बैठे बैठे तुम लोगों को इतना कुछ मिल रहा है वो कम है क्या। बाप के घर से कभी कुछ देखा नहीं और यहाँ आकर नखरे दिखा रही हो, वो अपनी बहू से कह रही थी। सास की बातें सुनकर शिवानी हैरान थी। माफ कीजिएगा मम्मी जी, हमारे मायके में भले ही ये तरह का बंगला गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता कभी हमारा मन नहीं मारा, आपकी तरह खाने पीने पर कभी रोक नहीं लगाई। ये घर भले ही बड़ा हो, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच बहुत छोटी है। हमारे यहाँ तो पड़ोसी भी इस अवस्था में हो तो एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ घर की बहुओं भी अपनी इच्छा से कुछ खा नहीं सकती। यहाँ अपने से छोटे घर की बहू सिर्फ इसीलिए लाई जाती है ताकि मुफ्त के आपको नौकरानी मिल जाए और आपको आगे मुंह भी ना खोले। लेकिन मम्मी जी, हमारा घर छोटा सा है, लेकिन
हमारा दिल आपके जितना छोटा नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा मम्मी जी, जिस तरह हम इस घर की बहुएँ हैं, आप भी इस घर की बहू थी। लगता है आपके मायके में हमेशा यही भेदभाव देखा है, जो आप हमारे साथ कर रही हो। उसकी बहस सुनकर घर के सभी पुरुष भी वहाँ आ गए। रमा के पति ने जब यह सुना कि उसकी पत्नी के हलवा खाने की इच्छा है, पर इतना बवाल हुआ तो शर्म से उसकी गर्दन नीचे हो गई। अपनी माँ से उसने साफ शब्द कह दिया, माँ, हम इतना कमा ही लेते हैं, लेकिन यदि हमारी पत्नी छोटी-छोटी इच्छाओं को मारती रहती है तो हमारी कमाई पर धिक्कार है। अपना रवैया बदल दीजिए, नहीं तो परिवार बिखरने में देर नहीं लगेगी। बेटे का इशारा मंजी समझ चुकी थी, इसीलिए अपनी गलती सुधारने का वचन दिया। शिवानी की आवाज़ से आज उसके मायके और ससुराल के बीच में खाई की काफ़ी हद तक मिटा दिया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।